हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का वीडियो उत्तराखंड के जो वन आरक्षी, उत्तराखंड समूह कनिष्ठ सहायक और आपका उत्तराखंड पुलिस है, उसमें जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उनकी तैयारी कैसे करनी है उसको लेकर के है। क्योंकि कंप्यूटर में अब आपने देख लिया होगा कि हर एग्जाम के लिए कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे वो आपका लोक सेवा आयोग ले रहा हो या फिर आपका जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ले रहा हो। दोनों में ही उत्तराखंड में कंप्यूटर 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के बेसिक जो आपके क्या हैं चैप्टर हैं, उनको मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि उनको अगर आप क्लियर कर लें तो कम से कम 6 नंबर का आए तो 4 तो आपके हो ही जाए, 2 आपके आधुनिक शब्दावली से, साइबर से संबंधित आ जाए। अगर हो गए तो ठीक है, नहीं भी हुए तो कम से कम आपकी जो कंप्यूटर में परफॉर्मेंस है वो आपके लगभग 70% के करीब हो जाती है, तो आपको बहुत नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। कई बार ये होता है कि कंप्यूटर में अधिकतर क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, इसी को लेकर के मैं बताने जा रहा हूं कि फंडामेंटल आपको कौन कौन सी चीजें करनी है। और वैसे भी फंडामेंटल के लिए हम लोग आपका जो बेसिक है उस पर क्लासेज चलाने जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की आपका जो 2025 में जून में भर्ती होनी है, तो 6 महीने का हमने इस पर एक कोर्स शुरू करना है 1 दिसंबर से। तो उसके लिए हमने अपने ऐप एसएस स्टडी पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू कर दिए हैं। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन का मतलब जो पर मंथ फीस है वही है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस अलग से नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट कल के जो हमारा वीडियो था उसके बाद ये बोल रहे थे कि सर ये जो ऑनलाइन क्लासेज है क्या ये रिकॉर्डेड होंगी? ऑनलाइन क्लासेस का मतलब लाइव क्लास भी है और रिकॉर्डेड भी है। कहने का मतलब यह है कि आपको 2.5 से 3 घंटे की रोज आपके लाइव क्लासेस मिलेंगे, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वही। और उसके अलावा जो आपके कोई अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है मान लो, या दोबारा देखना चाहता है, तो उसके लिए उस कोर्स की अवधि के दौरान सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। कहने का मतलब है कि कभी अभी आप नहीं देख पा रहे हो या नेटवर्क को लेकर के प्रॉब्लम हो गया है, ऑनलाइन में ये भी एक इश्यू रहता है, तो उस समय आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप उसे रिकॉर्ड, वो ऑटोमेटिक आपके ऐप पर रिकॉर्डेड आ जाएगा। जिस समय नेटवर्क अच्छे होते हैं उस समय आप उसे देख सकते हैं। या कोई वर्किंग है जो काम करता है, उसके पास आपका लाइव क्लास देखने का समय नहीं है, तो रात में आराम से अपना उसको देख सकता है। तो लाइव और आपका जो रिकॉर्डेड है दोनों मोड में है। यही क्लास आपका हमारी क्लास जो कक्षा पद्धति है जिसे हम ऑफलाइन बोलते हैं उसमें भी चल रही है, तो दोनों मोड पर है। और इसमें जो हमने फीस रखी है मैंने आपको पहले ही बता दिया, 800 रुपये पर मंथ है। इसमें सारे सब्जेक्ट होने, उत्तराखंड पूरा होना है, हिंदी, ग्रामर और साहित्य जो भी उसके क्षेत्र है पूरे होने हैं। आपके जीएस की सभी यूनिटें पढ़ाई जाएंगी, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी और उसके अलावा आपका कंप्यूटर। इसमें हम सामान्य विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि सामान्य विज्ञान आपका सिलेबस में आपके नहीं है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर इस पिछली बार तो यूके जो पुलिस है उसमें आपका विज्ञान भी पूछा गया था, तो वो लोक सेवा आयोग ने कराया था और उसने विज्ञान पूछ लिया था। यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में विज्ञान नहीं है, विज्ञान की जगह इन्होंने कंप्यूटर को दे दी है, इसलिए कंप्यूटर आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपको किसी को भी ये ऐप से आपका कोर्स लेना है तो आप इस ऐप से, एसएस स्टडी हमारा ऐप है, प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम जो हमारा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में भी, यूट्यूब चैनल है जो, उसमें और उसके जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी हम अपना लिंक आपको दे देंगे, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये हमने 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों नंबरों पर आप कॉल करके भी सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लड़कों के ही आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस का बैच है तो लड़कों का ही है, तो लड़कों के मुझे कॉल आ चुके हैं कि क्या क्या इसमें रहेगा करके, तभी मुझे पता चला कि ये समस्याएं आ रही हैं, तो आप ये कर सकते हो। इसमें फीस 800 रुपये पर मंथ होगी, हर महीने के महीने आपको ये पेड करनी है। अगर आपको आगे कोर्स नहीं चलाना है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पैकेज में नहीं है कि आप तो पैकेज ले लिया है सर पड़ गया। आप 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से सारी सब्जेक्ट की बेसिक क्लासेज आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए कराई जाएंगी। तो 1 दिसंबर से ये कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें हिंदी, उत्तराखंड, जीएस, रीजनिंग, सारी की सारी चीजें होनी है। तो जो अभी मैं आपके टॉपिक की बात कर रहा हूं वो है कंप्यूटर। उत्तराखंड में जो कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें आपको बेसिक कैसे क्लियर करने हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में सबसे पहले आपको कंप्यूटर का इतिहास पढ़ लेना है। ये आप सही तरीके से कर लीजिएगा। इतिहास मतलब कंप्यूटर के निर्माण की जो पीढ़ियां हैं, प्रथम पीढ़ी जैसे वैक्यूम ट्यूब पर था, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर था,
तीसरी पीढ़ी आपका जो आईसी चिप है उस पर था, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर बन गए, ठीक है, जिसके कारण पीसी वगैरह यानी कि पर्सनल कंप्यूटर आए, या उससे जुड़े हुए जो आपके सॉफ्टवेयर इनमें प्रयोग किए जा रहे थे, या एनियाक वगैरह जो आपके आईबीएम वगैरह आपके कंप्यूटर आए, उसके हिसाब से पढ़ना है। दूसरा कंप्यूटर की कार्य पद्धति में आपको पढ़ना है कि कंप्यूटर के जो पार्ट है वो क्या होते हैं। तो इसमें कंप्यूटर के जो पार्ट है वो पढ़ लेने हैं। पार्ट मुख्य रूप से 4 ही हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और आपका सिस्टम, सीपीयू जिसे आप बोलते हैं। आपका जो 4 पार्ट हैं कंप्यूटर को, इनके सही तरीके से करने हैं। तो इसमें कंप्यूटर के पार्ट करने हैं। उसके बाद आप कर लीजिएगा कंप्यूटर में हार्डवेयर में दोनों चीजें, इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो दोनों कर लीजिएगा। और सॉफ्टवेयर में तीनों तरह के सॉफ्टवेयर कर लीजिएगा आप। सॉफ्टवेयर आपको पता है तीनों तरह के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उनका विभाजन जैसे आपसे पूछता है कि यूनिक्स क्या है, यूनिक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को संचालित करता है, विभिन्न आपके हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। जैसे आपने कहा टैली किसी विशेष कार्य के लिए बनाई गई है, या कोई गेमिंग ऐप है, या फिर आपका कोई आपका अकाउंटिंग का ऐप है, या पावर प्रेजेंटेशन का ऐप है, तो वो आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन वाले होते हैं। तो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को सपोर्ट करने के लिए, सुरक्षा के लिए बनाए गए होते हैं, जैसे एंटीवायरस है, आपका डिस्क क्लीन है, आपका बैकअप प्रोग्राम है, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की भाषाएं कर लेंगे। कंप्यूटर की भाषाएं, इसमें आपका निम्न स्तरीय भाषा क्या होती है, जिसे हम आपका असेंबली की भाषा भी बोलते हैं। दूसरा आपका कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा होती है, जिसे हम बाइनरी कोड बोलते हैं, वो क्या होती है। और उसके अलावा तीसरा इसमें आप करोगे जो उच्च स्तरीय भाषा है, जो हमारी बोलचाल की भाषा, लिखने की भाषा के काफी करीब है, जिसमें कई भाषाएं, जैसे आप फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, बेसिक है, या आपका जो एल्गोल है, जितनी भी आपकी भाषाएं अभी तक बनी है, या सी है, C++ है, जावा है, ये सब भाषाएं किस श्रेणी में आती हैं, ये आपको करना है। ये बेसिक ही है, ये हम अपने जो हम सिलेबस कवर कराने जा रहे हैं उसमें भी कराएंगे। इसके अलावा आप करोगे भाषाओं के बाद कंप्यूटर जो आपके पार्ट है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट कर लोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से, या माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कैसे काम किया जाता है। तो विंडोज में क्या क्या चीजें हैं माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि यही हमारे आमतौर पर कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसमें चीजें हैं, टूल बार क्या होते हैं, स्टेटस बार क्या होते हैं, अन्य चीजें जो आपसे पूछता है एग्जाम में, वो क्या होता है, तो वो इसमें करेंगे। बाकी जो आप आजकल जो शॉर्टकट की वगैरह पूछी जाती हैं, फंक्शन की वगैरह पूछी जाती हैं, वो हार्डवेयर में आ जाएगा, इनपुट में, क्योंकि इनपुट में पहला ही आप जो चीजें पढ़ोगे उसमें आपका कीबोर्ड होगा, और कीबोर्ड आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कीबोर्ड में फंक्शन की कौन होती है, न्यूमेरिक की होती है, उसके अलावा आपका मुख्य कीबोर्ड होता है, उसके अलावा स्पेशल पर्पस की होती हैं, जैसे आप इनकी बात कर रहे हो, कैप्स लॉक क्या होता है, आपका एस्केप क्या होता है, डिलीट बटन क्या होता है, बैक बटन क्या होता है, या कर्सर क्या होते हैं ऊपर नीचे ले जाने वाले, या फिर आपका ऑल्ट है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सब आपका की वाले में आ जाता है। इसके अलावा एक चैप्टर आपका नेटवर्क का होगा, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है, लैन है, वैन है, ये सारी चीजें कैसे बनती हैं, या कंप्यूटर नेटवर्क की जो ट्रोपोलॉजी है, मतलब किस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया जाता है, उसके बारे में। और इसमें इंटरनेट और साइबर स्पेस की शब्दावलियां भी आपको पढ़नी है। तो इतने चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए तो ये कहलाएगा कंप्यूटर का बेसिक। अगर इनकी थ्योरी आपको सही तरीके से पढ़ ली और इनमें आपने अंतर स्पष्ट करना कर लिया, तो ये सोचिएगा कि आपका कंप्यूटर में अधिकतर चीजें कवर हो जाएंगी। तो उससे यह है कि 5 नंबर का आता है तो 3 नंबर से 4 नंबर तक आपका कवरेज हो जाती है, 6 नंबर का आता है तो 4-5 नंबर तक कवरेज हो जाती है। तो जो बड़ा लॉस होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में 2-2, 3-3, 4-4 नंबर का, वो लॉस आप कवर कर पाएंगे। इससे आपके ओवरऑल जो स्कोर है उसमें एक अच्छी खासी आपको बढ़त
मिल सकती है। इसलिए कंप्यूटर की तैयारी करते समय इधर उधर से 100 तरह की बातें या डायरेक्ट वन लाइनर पढ़ने की जगह आप पहले इनको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वन लाइन पढ़ोगे तो समझ में भी आएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वो ज्यादा आसान रहता है। इसलिए कंप्यूटर की तैयारी के दौरान ध्यान में रखिएगा, छोटा पार्ट है, कम समय में तैयार हो जाता है, लेकिन बहुत ही क्रूसियल है। उत्तराखंड में किसी भी परीक्षा, आप चाहे कांस्टेबल की दो, चाहे समूह गौ की दो, मतलब कनिष्ठ सहायक वगैरह दो, पटवारी दो या पीसीएस दो, हर किसी में कंप्यूटर आपका आना ही है। इस दृष्टिकोण से कंप्यूटर काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ये बेसिक पार्ट है। बाकी अगर हम आपको इनको लेकर के दिक्कत है तो हमारा जो बेसिक कोर्स है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपके हो जाएंगे। क्योंकि जो हम ये पुलिस कांस्टेबल के लिए बेसिक कोर्स कराने जा रहे हैं, इससे आपके हर उत्तराखंड की तैयारी के लिए आपका बेसिक चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। चाहे आप बाद में वीपीडीओ का दो, वीडियो का दो, पटवारी का दो, दरोगा का दो, जिसके लिए भी करते हो उसके बेसिक फंडामेंटल आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। नाम इसका वैसे पुलिस कांस्टेबल है क्योंकि इसको लेकर के ही हमने, इसके सिलेबस को लेकर के ही हम इसको तैयार कर रहे हैं, लेकिन बेसिक चीजें इसमें सारी आपकी हम क्लियर करा देंगे। तो ये जो आपका वीडियो है ये कंप्यूटर की तैयारी को लेकर के है। तो आपको अगर किसी भी तरह की कोई चीज पूछनी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।